Hi, my name is Ragini, and in this video I am going to talk about the role of fish oil with anabolic steroids. बेसिकली फिश ऑयल आपका एक ऐसा सप्लीमेंट है जिसको हम फिश में से जो आपकी हाई फैटी फिश होती हैं उनके अंदर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है. फिश ऑयल जो है इट इज़ रिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड. So omega 3 fatty acid is a polyunsaturated fatty acid. If you want to know more about what is polyunsaturated fatty acids, उसके लिए आप हमारा न्यूट्रिशन वीडियोस आप देख सकते हैं. हमारे पास न्यूट्रिशन पर्टिकुलर हमने बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस न्यूट्रिशन पे हमारा कंटेंट है जिसके अंदर ये चीज़ अच्छे से डेप्थ में एक्सप्लेन की गई है. सो अभी हम बात करते हैं ओमेगा 3 की. सो ओमेगा 3 इज़ अ काइंड ऑफ पूफा पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड. जो हमें फिश ऑयल से ओमेगा 3 मिलता है उसके अंदर जो हाई कंसंट्रेशन होती है वो होती है EPA एंड DHA की. EPA इज इकोसा पेंटेनोइक एसिड एंड DHA इज डोकोसा हेक्सेनोइक एसिड. सो ये बेसिकली आपकी ओमेगा 3 के अंदर मिलने वाले कुछ एसिड्स कुछ ऑयल्स होते हैं EPA एंड DHA जो कि आपको सिर्फ एनिमल सोर्सेज से मिलते हैं. सो इसीलिए मैंने बोला जो फिश ऑयल से आपको ओमेगा 3 मिल रहा है उसके अंदर हाई कंसंट्रेशन है EPA एंड DHA की. इसी की जगह अगर आपको जो ओमेगा 3 है वो किसी प्लांट सोर्स से मिलता, फॉर एग्जांपल आपको चिया सीड्स, वॉलनट, फ्लेक्स सीड से अगर ओमेगा 3 मिलता तो उसके अंदर हाई कंसंट्रेशन होता ALA का. ALA इज अल्फा लिनोलेनिक एसिड. बट जो आपका ALA होता है उसकी जो बायो अवेलेबिलिटी होती है वो बहुत कम होती है. ALA जो है वो EPA और DHA में कन्वर्ट इजीली नहीं हो पाता. इसीलिए अगर हम बात करते हैं ओमेगा 3 की तो हम बात करते हैं मेजरली EPA एंड DHA की. विद दैट अगर आप ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स नहीं ले रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि हमारी बॉडी ओमेगा 3 प्रोड्यूस नहीं करती है. इसके लिए हमें डाइट में या तो ओमेगा 3 रिच फूड आइटम्स कंज्यूम करने होते हैं या फिर आपको सप्लीमेंट्स लेने ज़रूरी होते हैं क्योंकि हमारी बॉडी इसको नहीं बना रही है. कमिंग टू दी फंक्शंस ऑफ ओमेगा 3, ओमेगा 3 जो होता है ये बहुत एक एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट का काम करता है. आपकी बॉडी के अंदर जो इन्फ्लामेशन होती है उसको रिड्यूस करता है. इसीलिए जिनको मसल्स पेन होता है, जॉइंट में इन्फ्लामेशन, अर्थराइटिस जिनको होता है उनको हम ओमेगा 3 रिकमेंड कर सकते हैं. दे कैन टेक ओमेगा 3 फैटी एसिड्स. विद दैट जो आपका ओमेगा 3 है ये आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है. हमारी बॉडी के अंदर से ट्राइग्लिसराइड्स का एंड जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसके लेवल्स को डिक्रीज करता है. गुड कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स को इंक्रीज करता है बिकॉज इट इज़ रिच इन पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स. कमिंग टू दी बॉडी बिल्डिंग एंड एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स की, अगर आप एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स ले रहे हैं उस टाइम पे आपको ये कैसे हेल्प करेगा. फर्स्ट इसकी जो प्रॉपर्टी है एंटी इन्फ्लामेटरी. एंटी इन्फ्लामेटरी होने के कारण जब आप स्टेरॉइड्स के बाद अपना वर्कआउट सेशन कंटिन्यू करते हैं तो आपको जो मसल सोरनेस होती है, मसल में पेन होता है, उसको ये रिमूव करता है. जो डोम्स होते हैं, डिलेड ऑनसेट ऑफ मस्कुलर सोरनेस, उसके प्रोसेस को स्लो कर देता है. अगर आप जो ओमेगा 3 कंज्यूम कर रहे हैं ड्यूरिंग योर वर्कआउट तो उससे क्या होगा कि आपको डोम्स बहुत लेट टाइम के बाद आएंगे, मसल सोरनेस नहीं होगी. साथ साथ आपकी जो मसल की हेल्थ है वो अच्छी इम्प्रूव होती है, रिकवरी स्पीड अप हो जाती है. और एंटी इन्फ्लामेटरी होने के कारण से जब आप वर्कआउट करके आपका जो थकान हो जाती है, आपकी मसल्स में पेन होने लग जाता है, उसको ये जल्दी हील अप कर देता है. सो इसीलिए बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में जो लोग हैं, जो लोग वर्कआउट करते हैं, जो लोग एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स ले रहे हैं खास करके, वो ओमेगा 3 साथ में कंज्यूम कर सकते हैं. समटाइम्स कुछ स्टेरॉइड्स ऐसे भी हैं जो आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को भी राइज कर देते हैं. सो उस केस में भी ये आपको हेल्प करेगा उसको रिड्यूस करने के लिए. अगर मैं बात करूं ओमेगा 3 के डोजेस की कि आपको कितना सप्लीमेंटेशन लेना होता है, सो फॉर बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री जो बॉडी बिल्डर्स हैं जो वर्कआउट करते हैं उनके लिए 1000 से 2000 mg ओमेगा 3 अगर वो ले रहे हैं दैट विल बी सफिशिएंट.